हो गया सॉल्व। चलिए देखो इधर, सबसे पहले तो यहाँ पर x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, किसको? एक्स क्यूब माइनस का 2x² प्लस का 5x प्लस ऑफ 7। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, x प्लस 3 से। मुझे बताओ, x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो क्या लेके आना है? तो इसको किससे गुणा करूं? ये लो, x² से गुणा किया। x² को दोनों से करेंगे तो ये एक्स क्यूब, और इसको इससे करने पर प्लस का 3। सही है? ठीक है। अब यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो मुझे बताइए, यहाँ पर साइन माइनस माइनस ये कट जाएगा। बताओ ये कितना हुआ? -5x²। ठीक है, माइनस का 5x²। बाकी एज इट इज वापस लिख दीजिए। अब लेके क्या आना है? -5x²। तो बताओ इसको किससे गुणा करें? एक तो -5 से और एक x से। इसको इससे गुणा करेंगे 5, ये हो जाएगा माइनस का 5x²। ठीक है, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 15x। सही है? ये प्लस, ये भी प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। बताओ 15 में से 5 जोड़ देंगे, 15 और 5 20, 20x प्लस के 7। अब बताओ 20x लेके आना है, कितना लेके आना है? प्लस के 20, 20 से गुणा करो इसको। 20 से गुणा करते ही बताओ क्या हो जाएंगे? 20x और 20 से 60। ठीक है, ये फिर से माइनस, ये कट गया। बताओ 7 में से 60 घटाओ, माइनस के 53, ये शेष पर रहेगा। किन किन का आया था यहां से? लिख दिया ये। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। ठीक है, लिखो फिर से एक क्वेश्चन। बहुपद, फिर से लिखें बहुपद x की पावर 4 माइनस का 3x³ प्लस का 2x² प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 10 को x प्लस x माइनस 1 से विभाजित करने पर क्या शेषफल और भागफल आएगा? क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने, प्रायिकता पूरा कर लिया? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण किया? नहीं किया?
क्या कह रहे हो? मैं तो भागफल और शेषफल दोनों पूछ रहा हूँ। भागफल कैसे निकालोगे? भागफल कैसे किया? पूरा भाग देने से आएगा। सबका आ गया आंसर? किस किसने किया है? देखो फिर से यहां पर x की पावर 4 माइनस का 3x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 7x माइनस ऑफ 10, इसको मुझे डिवाइड करना है किससे? x माइनस 1 से। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करना है। ठीक है, x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो मुझे ये बताइएगा यहां पर x माइनस 1 से डिवाइड करना है तो यहां पर सबसे पहले मुझे बताओ x फॉर लाना है, क्या करूं? x क्यूब को इससे गुणा करेंगे x की पावर, ठीक है, इसको गुणा करते ही x की पावर 4, इसको गुणा करने पर माइनस का x क्यूब, यही आएगा, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, बताओ ये क्या आएगा? माइनस 2x स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 10। सही लिखा? अब बताओ माइनस 2x क्यूब लाना है, किससे गुणा करें? माइनस 2x स्क्वायर से गुणा करो इसको। ठीक है, माइनस का 2x क्यूब, इसको गुणा करो 2x स्क्वायर। ठीक है, बताओ फिर क्या करेंगे? चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस ये माइनस, बताओ ये भी कट गया, दोनों कट गए, क्या बचा? 7x माइनस के 10। अब बताइए यहां पर किससे गुणा करें? प्लस 7, ठीक है, प्लस 7 से ही 7 से गुणा करते ये 7x माइनस के, ये माइनस ये प्लस ये कट गया, बताओ माइनस 3 से। किन किन का आया था ये? कहाँ पर? ये यहाँ पर? हाँ, माइनस 3x स्क्वायर और हाँ, चिन्ह चेंज करने के बाद प्लस हो गया, तो बताओ माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 होता है ना। नेक्स्ट देखिए, लिख दिया सबने, बताओ कर लोगे क्या? भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखें, दूसरा लिखें, बहुपद, ठीक है, बहुपद x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ 8 को x प्लस 2 से विभाजित करने पर, x प्लस 2 से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा? से विभाजित करने पर क्या शेषफल आएगा? इस बार भागफल नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा है? इधर देखिएगा, कर लेना, आप लोग सब कर लेंगे, कैसे करना है इधर देखो। इस बार मैंने क्या पूछा है? शेषफल। तो पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है, शेषफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको डायरेक्ट रिमाइंडर, ध्यान रखें प्रश्न के अंदर कभी भी भागफल और शेषफल नहीं पूछता है, दोनों तो। ठीक है, ये हमने जो अभी क्वेश्चंस किए ना, आपको 3 क्वेश्चंस मैंने लिखवाए हैं। ठीक है, भागफल और शेषफल दोनों प्रश्न हमें नहीं पूछता है, पेपर में शेषफल ही पूछता है, या शेषफल दे देगा और के का मान पूछेगा, ये 2 प्रश्न आते हैं। ठीक है, हमेशा क्या आएगा? शेषफल पूछेगा, भागफल और शेषफल दोनों नहीं पूछते हैं, अपने को डायरेक्ट क्या निकालना है? शेषफल। और यदि शेषफल निकालना है, पूरा भाग देने की जरूरत ही नहीं है, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, आप तो सीधा सा जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको 0 के बराबर कर लेना। ठीक है, x प्लस 2 को किसके बराबर कर देना? 0। तो बताओ x का मान कितना आया? जब भी आपको पूछे बताओ क्या शेषफल बचेगा, उस समय जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर कर देना। 0 को बराबर करने के बाद यहां से x का जो मान आएगा वो इस बहुपद में रख देना, आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, शेषफल निकालने के लिए इस बहुपद में रख देना। बताइए यहां रखें -2 और -2 की पावर, ये -3, यहां -2 की पावर, यहां 5 -2 और ये प्लस का 8।
ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में मुझे बताओ 2 का क्यूब, ठीक है, पहले 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब क्या आएगा, माइनस या प्लस, माइनस। बताओ 2 का स्क्वायर, माइनस का या प्लस का, 4 को 3 से, वो भी किसका, माइनस का, 5 को 2 से, -10 और प्लस के 8। सॉल्व कर देना आंसर, ये दोनों तो कट गए, आंसर -22, डायरेक्ट शेषफल आ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं पता है ध्यान रखना। ठीक है, आगे अभी इस टॉपिक में अपने सब जगह यही काम आएगा। कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, ठीक है, माइनस में, मान लो कोई नंबर माइनस में है और उसकी पावर में सम संख्या लिखी है, तो रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में कोई संख्या है और उसकी पावर में विषम संख्या लिखी है, तो बताओ रिजल्ट किस में आएगा, माइनस में। कैसे, इधर देखो, मुझे ये बताओ ये सम है या विषम, इसलिए देखो माइनस आया। ठीक है, ये सम है या विषम, तो इसका रिजल्ट प्लस में आएगा। बताओ 2 का स्क्वायर, 4 को 3 से, 12, ये पहले से माइनस पड़ा इसलिए माइनस लिखा है, ये बात ध्यान रखना, लिख दीजिए। x प्लस, हाँ तो उससे क्या होगा, आएंगे। दो संख्याओं का भाग दे रहे तो अलग अलग ही आएंगे। मुझे ये बताओ, एक तो मैं आपको ये कह रहा हूं 10 के अंदर 3 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, 10 का भाग देंगे शेषफल क्या आएगा 1। अरे 9 तो पूरा पूरा होता है 1। अब मैं कह रहा हूं, ठीक है, 6 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 2 × 3, इसका मतलब 2 का और 3 का भाग दे रहे हैं, अलग अलग आएगा। 2 का भाग देने पर तो पूरा पूरा भाग जाएगा और 3 का भाग देने पर 1 आएगा। ठीक है, 6 का भाग देने पर 4 आएगा। तो वैसे कि वैसे उसके 2 फैक्टर हो गए, अलग अलग संख्याओं का भाग दे रहे हो तो अलग अलग ही शेषफल आएगा। लिखिएगा क्वेश्चंस, समझ में आया। जब भी शेषफल ज्ञात करना होगा, डायरेक्ट आप जिससे भाग दे रहे हैं उसको 0 के बराबर करना और x का मान रख देना। जैसे लिखें क्वेश्चन, बहुपद, लिखें क्वेश्चंस, बहुपद 2x की पावर 100 -7x की पावर 99 प्लस 5x की पावर 57 माइनस 3x की पावर 40 प्लस 10 को x + 1 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, x + 1 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, x + 1 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा।
हो गया सॉल्व। किस किसने किया है बताओ। जिससे भाग दे रहे हैं x प्लस 1 से, इसको क्या करो, तो x का मान रखो ना इसमें -1 2 -1 की पावर 100 -7 -1 की पावर +5 माइनस का 3 -1 की पावर 40 और प्लस का 10। अरे लिखा नहीं लिखा, किन किन का आंसर आ गया है, सभी का आ गया। चलिए बताओ माइनस पावर सम है या विषम, रिजल्ट ये क्या है, रिजल्ट पहले से माइनस पढ़ाएं, ठीक है। ये सम या विषम, रिजल्ट माइनस से तो -5। यहां पर बताओ माइनस पावर 40 सम या विषम, सम, तो रिजल्ट प्लस, पहले से माइनस पढ़ाई है, और प्लस का 10। बताइए, ठीक है। 2 और 7, 9 में से 5 गए, 4 में से 3 गए, 1 और 10। किन किन का है था ये, लिखो फिर से वापस, कर लोगे या और लिखवाने की जरूरत है, एक और लिखें, लिख दो बहुपद। रमेश किए ही नहीं सॉल्यूशन, रफ में लिखा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, कर लोगे ना। हाँ तो अगले प्रश्न का आंसर सबसे पहले आप दोगे, बहुपद, बहुपद, ठीक है। बहुपद x³ माइनस का 2x² माइनस का 3x प्लस ऑफ 1 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेषफल आएगा। फटाफट करो, इस टॉपिक आज थर्ड गेट पूरा कंप्लीट करना है, फिर आपका रीट का बचेगा 5-6 घंटे का, और साथ में डाउट क्लास जो रहेगी। नेक्स्ट जो 3 टॉपिक है वो भी आपको करने हैं, मतलब प्रायिकता, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, बहुपद और सामान्य बीजगणित। ये 5 टॉपिक के डाउट मैंने नहीं लिए ना, तो ये भी अपन अगली क्लास में ले लेंगे। तो आपको पूरे सॉल्व किए हुए होने चाहिए। कोई भी डाउट है या क्वेश्चन गलत हैं या समझ में नहीं आया तो बताइएगा मुझे। बताइए किस किसने कर दिया है, हो गया सॉल्व। बताओ किससे डिवाइड कर रहे हो, x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये लो सर x माइनस 2 बराबर x का मान रख दीजिए इसमें, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, ये 2 प्लस 1, 2 का क्यूब, ठीक है, 8 लिख दिया, ठीक है। माइनस का 8 किस किसने लिखा, उसने माइनस का 8 तो नहीं लिखा ना। हाँ ऐसा नहीं सर विषम बताया तो माइनस होता है, अरे वो विषम माइनस की संज्ञा थी, ठीक है। -8 मत लिखना। 2 का स्क्वायर, 4 को 2 से, 2 × 3 प्लस का, ये तो कट गया सर आंसर, ये आया था, सबका आ गया था, रमेश का आ गया, आप सबका आ गया। फिर लिखिएगा, रमेश सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नहीं करते हैं घर पे, ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है किया सॉल्व, चलो बढ़िया है। लिखो नेक्स्ट, दूसरा उल्टा प्रश्न पूछ लेता है इसमें वापस कि आपको शेषफल दे देता है और k का मान पूछ लेता है। लिखो क्वेश्चन, बहुपद, बहुपद बहुपद, ठीक है, आपने लिख दिया बहुपद, कोई भी x³ माइनस का 3x² प्लस का 7x प्लस ऑफ k, बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस k को x प्लस 3
x प्लस 3 से विभाजित करने पर, x प्लस 3 से विभाजित करने पर, x प्लस 3 से विभाजित करने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। x प्लस 3 से विभाजित करने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है। बहुत आसान टॉपिक है, लेकिन आते क्वेश्चन बहुत बार है ये। x प्लस 3 से विभाजित करने पर शेषफल 15 प्राप्त होता है, तो k का मान होगा। पहले शेषफल कैसे निकालते, निकाल दो, k के रूप में शेषफल आएगा, उसको प्रश्न में 15 के बराबर कर देना। हो गया? बताओ, पहले बताओ किससे डिवाइड कर रहे हो? ये लो x प्लस 3 बराबर 0, तो बताओ x का मान। अब शेषफल कैसे निकालते थे? शेषफल कैसे निकालते थे? -3 की पावर 3, -3 की पावर 2 और 7 -3 और प्लस का k, ऐसे ही करते हैं। 3 का क्यूब 27, वो भी किसका? 3 का स्क्वायर 9 3, वो भी किसका? 7 3 और प्लस का 27 और 27 54 और 1 55, 55 और 20 75, माइनस के 75 और प्लस का, सबने लिख दिया यहां था, ठीक है भाई। यदि मैं ना x प्लस 3 से इसको डिवाइड करता हूं तो शेषफल ये आता है -75 प्लस के, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेषफल कितना आता है? इसका मतलब ये शेषफल प्रश्न के शेषफल के बराबर होगा। इसका मतलब बताओ -75 प्लस के किसके बराबर करूं? तो बताओ के बराबर क्या आएगा? 15 प्लस 75, आंसर 90। के का मान कितना आएगा? 90। लिखो वापस। अरे कर लोगे? लिखो बहुपद, लिखो बहुपद x की पावर 4 -3x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस ऑफ k को x -2 से विभाजित करने पर शेषफल -17 प्राप्त होता है, तो k का मान होगा। सेम ही क्वेश्चन लिखना है। बहुपद x की पावर 4 -3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस ऑफ 10x प्लस ऑफ k को x -2 से विभाजित करने पर शेषफल -17 प्राप्त होता है, तो k का मान होगा।
हो गया। किस किसने किया है बताओ। सबसे पहले फिर से क्या करें, x माइनस 2 बराबर x बराबर रख दो, यहाँ पर शेष फल आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर में 4 माइनस 3 2 की पावर में 3 प्लस 7 2 की पावर में 2 माइनस 10 ये 2 और प्लस का के बताओ ये 16, ये 16 2 8 8 3 24 7 4 28 माइनस के 20 प्लस का के। ठीक है सर, ये 16 माइनस 24 और माइनस 28 प्लस का 4, प्लस का 4 हुआ ना। ठीक है, प्लस का 4 और इसमें घटाएंगे तो माइनस 16, ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। क्या आया, के ही आएगा। सही है। ठीक है, जबकि अपने पास शेष फल कितना है, तो बताओ के बराबर क्या आया। बस यही इसका आंसर। किन किन का आया था ये, फिर से लिखो वापस। बहुपद बहुपद 2x की पावर 4 प्लस ax क्यूब माइनस 75a को ठीक है माइनस 75a को x से विभाजित करने पर शेष फल 150 आता है, तो k का मान होगा, a का मान होगा। बहुपद 2x की पावर 4 माइनस प्लस ax क्यूब माइनस 75a को x से विभाजित करने पर शेष फल 150 आता है। x से विभाजित करने पर शेष फल 150 आता है, तो k का मान होगा, a का मान होगा। फर्स्ट ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड के पेपर में से लिखवाया, 2020 फर्स्ट ग्रेड में आया था। कुछ नहीं, एक ही काम करना है, शेष फल जो दे रखा है ना, ठीक है, उसके बराबर करना। अपना शेष फल निकाल दो, वो हमेशा के या ए के फॉर्मेट में आएगा, उसको बराबर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया। x से विभाजित करने पर, ठीक है, x से विभाजित करने पर बताओ सबसे पहले किसको बराबर करें, जिससे भाग देते हैं उसको 0 के बराबर। तो बताओ x को 0 के बराबर करेंगे तो बताओ x का मान क्या आया, सबने लिखा यही। ठीक है, अब शेष फल कैसे निकालते हैं, ठीक है, रखते हैं मान 2 ऐसा कैसा, यहाँ पर 0 की पावर 4, ठीक है, यहाँ पर a, यहाँ पर भी 0 की पावर 3 और माइनस का 75a। ठीक है, बताओ 0 को किससे गुणा करने पर, ये भी 0 ये भी 0, बताओ पीछे क्या बचा, माइनस 75a। अब क्वेश्चंस में शेष फल क्या दे रखा था, 150। बताओ माइनस 75a किसके बराबर है, तो बताओ 75 का पहाड़ा 150 में 2 बार, और ये भाईला माइनस इधर आ गया। किन किन का आया था ये, ऑप्शन दे रखा था -1 +1 -2 +2। फिर से लिखिएगा वापस। लिखो बहुपदों, लिखें बहुपदों
बहुपदों 2x³ माइनस 3x² प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ a। बहुपदों 2x³ माइनस 3x² प्लस ऑफ 7x प्लस ऑफ a तथा x² माइनस ऑफ 10x 10 लिख देते हैं अपन 10a। x की वैल्यू तो ऐसे लिख लेते हैं अपन, माइनस का 10 लिख दिया, ये लो 10ax लिख देता, ठीक है, माइनस 10ax प्लस ऑफ 1 को प्लस 1 ऑफ x प्लस 2 से विभाजित करने पर, x प्लस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल आता है। x प्लस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल आता है, तो a का मान होगा। भाई इसको x प्लस 2 से डिवाइड करो और फिर उसको भी x प्लस 2 से डिवाइड करो, दोनों में समान शेषफल आता है, तो a का मान कुछ नहीं, फिर से वही जिससे भाग देते हैं, यहाँ से x का मान इस पे निकालो, इस पे निकालो, दोनों का शेषफल निकाल के बराबर कर दो, a का मान आ जाएगा। करो सॉल्व। किस किसने किया है, क्या आया? -47/19। ठीक है, सबसे पहले तो x प्लस 2 से डिवाइड करने का मतलब इसको 0 करेंगे तो बताओ x का मान, चलो पहले वाले बहुपद में शेषफल निकालते हैं। ठीक है, रखें यहाँ पर 2 ऐसा कैसा -2 की पावर 3, -3 ऐसा कैसा -2 का स्क्वायर, 7 ऐसा कैसा -2 और प्लस का a। बताओ 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 2 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, ये लो माइनस के 14 और प्लस का a। ये सब माइनस में है, जोड़ दो एक बार, माइनस के 42 प्लस का a। सही लिखा? ठीक है, दूसरी स्थिति में फिर शेषफल निकालो, दूसरी स्थिति में फिर से शेषफल निकालो। बताओ दूसरी स्थिति में इसमें रखते हैं, तो क्या रखूं? -2 का पावर 2 और माइनस का 10, a ऐसा कैसा, x की जगह -2 और प्लस का 1। बताओ 2 का स्क्वायर, ये लो माइनस के प्लस का 4, ठीक है, प्लस का 4। बताइए 2 इंटू 10 माइनस प्लस 20a और प्लस का 1। बताओ ये कितना है? 5 प्लस का 20a। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों स्थिति में समान शेषफल आ रहा है, दोनों स्थिति में समान शेषफल आ रहा है। इसका मतलब बताओ -42a प्लस -42
प्लस ए किसके बराबर करूं? 5 प्लस का 20 ए के। ठीक है, बताओ इस 5 को उधर ले जाएंगे तो -47, ये इधर आएगा तो 19 से। बताओ ए का मान क्या आएगा? -47/19। लिखें और कर लोगे क्या इस टाइप का क्वेश्चन? और लिखवाऊं एक आध? और लिखना एक आध? देखो, अरे ये सबने लिख दिया क्या? को बहुत आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको शेषफल निकालने का मतलब बराबर करना होता है जीरो के, वहां से x का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लिखें बहुपदों 10th की किताब में से लिखवा देता हूं एज इट इज। बहुपदों ax³ प्लस का 4x² प्लस का 3x माइनस का 4। बहुपदों ax³ प्लस का 4x² प्लस का 3x माइनस 4 तथा x³ माइनस का 4x प्लस ऑफ a को x माइनस 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल आता है, तो x का मान a का मान होगा। x माइनस 3 से विभाजित करने पर समान शेषफल आता है तो a का मान होगा। अरे आसान है कि नहीं है? किस किसने किया है? कितना आया आंसर लास्ट में बताओ भाई, सबसे लास्ट में आप। -1 सही है क्या? हाँ रमेश बताओ, सही है? सबसे पहले x प्लस 3 बराबर x माइनस है ना, x माइनस 3 बराबर x का मान बोलो, रख दीजिए यहां पर शेषफल। ठीक है, a ऐसा कैसा 3 का क्यूब प्लस 4 ऐसा कैसा 3 का स्क्वायर प्लस ये 3, यहां पर भी 3 और माइनस के 4। ठीक है, बताइए 3 का क्यूब 27a, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36 प्लस का 9 माइनस का 4,
कर लीजिए इसको सॉल्व। 9 में से 4 गए, 5 और 36 तो 27a प्लस, दूसरी स्थिति में शेषफल निकालेंगे। दूसरी स्थिति में शेषफल निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 का माइनस का 4, ये 3 और प्लस का a, 3 का क्यूब 27, 4 3 12 और प्लस का a। बताओ 27 में से 12 गई, 15 प्लस का a। दोनों स्थिति में शेषफल बराबर है ना, तो इसलिए 27a प्लस 41 को बराबर कर रहा हूं 15 प्लस a के साथ। ठीक है, ये a इधर आएगा तो 26a हो जाएगा, ये इधर माइनस होगा तो माइनस 26, 26 का पारा 26 में एक बार, किसका, माइनस का। किन किन का आया था ये, कर लोगे, लिखो फिर नेक्स्ट। तो ये शेषफल, कभी भी बहुपद के शेषफल निकालना ना, जिससे भाग देते उसको 0 के बराबर करना, वहां से x का जो भी मान है उस बहुपद में रख देना, शेषफल आ जाएगा। कभी शेषफल दे देगा तो वहां पर k वगैरह लिख देगा, a वगैरह लिख देगा, तो आप पहले तो अपने को उसके बराबर करके शेषफल निकाल देना। वो शेषफल आएगा वो k के रूप में आएगा, किसी, ठीक है, वेरिएबल के रूप में आएगा, उसको फिर जो क्वेश्चन में शेषफल दे रखा उसको बराबर कर देना। बस यही पढ़ा हमने, कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो ध्यान रखना। दूसरा लिखो, लिखो बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 5x प्लस ऑफ k। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k से बहुपद प्लस के, इसको लिखना को लिख देते हैं अपन x प्लस 2 से, x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, पूर्णतया विभाजित है, एग्जैक्टली डिविजिबल है। x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित हैं, x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित हैं तो k का मान होगा, इधर देखिए आपको ही करना है। इस बार ऐसे लिखा हो, ठीक है भाई, x प्लस 2 से पूर्णतया विभाजित। अच्छा, पूर्णतया विभाजित का मतलब पूरा पूरा भाग जाएगा। अच्छा, जब पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, तो बस अपने को शेषफल निकाल। इस बार मैंने शेषफल 0 नहीं लिखा लेकिन पूर्णतया शब्द लिख दिया, इसका मतलब शेषफल क्या है, 0। तो पहले तो अपन शेषफल निकालेंगे। बताओ शेषफल कैसे निकालते हैं, x प्लस 2 को क्या करोगे, तो बताओ x का मान, अब शेषफल निकालेंगे, ये लो शेषफल, ठीक है, कैसे, यहां रखेंगे -2 की पावर में 3, ये -3 -2 की पावर में 2 प्लस का 5 -2 और प्लस का k। ठीक है, बताओ 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4 3 माइनस के 10 और प्लस का a। बताओ ये सब माइनस माइनस कितने हो गए, माइनस का 30 और प्लस का k। अब सर मेरे हिसाब से शेषफल ये आया, जबकि आप तो कह रहे हो पूर्णतः विभाजित है, शेषफल क्या आना चाहिए। इस बार शेषफल 0 के बराबर करेंगे इसको, -30 प्लस k। भाई शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। शेषफल अपने पास है क्या अभी बताओ, -30 प्लस k बराबर क्या है, 0। तो बताओ k का मान कितना आया, 30। फिर से लिखो, फटाफट लिखते जाइए, आसान है ना, हाँ तो बस लिखते जाओ। लिखें, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, बहुपद बहुपद x की पावर 50 माइनस 2 x की पावर 47 प्लस 10 x की पावर 10 प्लस ऑफ k। x -1 से पूर्णतः विभाजित हैं तो k का मान होगा, x -1 से पूर्णतः विभाजित हैं तो k का मान होगा।
x माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित है, तो k का मान होगा। हो गया। सबसे पहले फिर से x माइनस 1 बराबर x का मान रख दीजिए यहाँ पर शेष पर, ठीक है। ये एक की पावर 50 माइनस 2 1 की पावर 47 प्लस का 10, ये 1 की पावर 10 प्लस का कि बताओ 1 की पावर कुछ भी वही होता है, एक ही होता है। ये 1 माइनस का 2 प्लस का 10 प्लस का के, 1 और 10 11 में से 2 गई 9 प्लस का के। क्वेश्चंस में शेषफल कितना है 0। 9 प्लस के किसके बराबर है 0, तो बताओ के का मान। किन किन का आया था फिर से लिखे वापस। लिखें यदि x प्लस 3 बहुपद, यदि x प्लस 3 बहुपद x क्यूब माइनस का x स्क्वायर प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ k का एक गुणनखंड है। यदि x प्लस 3 बहुपद x क्यूब माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस ऑफ 10x प्लस ऑफ k का एक गुणनखंड है, फैक्टर, गुणनखंड का मतलब फैक्टर है, का एक गुणनखंड है, तो k का मान होगा। का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। वही बात। अच्छा, इसका गुणनखंड का मतलब मैं कह रहा हूं ये 10 है ना, मैं कह रहा हूं 2 10 का गुणनखंड है, इसका मतलब 2 का भाग 10 में पूरा पूरा जाएगा, शेषफल क्या आएगा, तो वही बात है, ठीक है। इसको इसके 0 बराबर करो, अरे वापस x का मान रख दो। भाई ये इसका फैक्टर का मतलब है कि इसका भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो शेषफल निकालते हैं। x प्लस 3 बराबर 0, बताओ x का मान। इसमें शेषफल निकालेंगे तो मुझे ये बताओ शेषफल कितना हो जाएगा, -3 की पावर, माइनस यहाँ पर रखेंगे 3 का स्क्वायर
प्लस का 10 माइनस का 3 प्लस का के। बताओ 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 30 प्लस का के। बताइए ये हो जाएगा आपका 66, वो भी किसका, प्लस के। इसको किसके बराबर करोगे, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये लो शेषफल 0। तो बताओ के का मान, कर लोगे अब तो, और लिखवाऊं क्या, बहुत हैं, बहुत हैं, फिर भी लिखवा देता हूं एक क्वेश्चन। लिखो, यदि लिख देते हैं, लेके आया हूं घर से क्वेश्चन, तो फिर वापस ले जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। यदि x + 1 तथा x - 1 बहुपद ax³ प्लस का bx² प्लस का 3x प्लस का 5 के गुणनखंड है। यदि x + 1 तथा x - 1 बहुपद, बोर्ड पे लिखा है, ax³ प्लस का bx² प्लस का 3x प्लस 5 के गुणनखंड है, के फैक्टर हैं, गुणनखंड है, तो a व b के मान होंगे, a व b के मान होंगे। ये दोनों इसके फैक्टर हैं, तो पहले हम इसमें रखेंगे, तो इसको 0 के बराबर करेंगे। 2 बार रखेंगे, एक बार x + 1 एक बार x - 1, 2 इक्वेशन बनेगी, 2 चर वाली रैखिक समीकरण, जो हमने पहले पढ़ रखा है। कर लोगे या नहीं करोगे, कर देंगे या मुझे ही करवाना पड़ेगा? कौन सी, तो पिछले आंसर आ रहा है, बधाई हो आपको, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। देखिए इधर भाई, सबसे पहले मुझे बताओ, यहां पर किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई? ये इसका फैक्टर है, इसका मतलब सर इसको पहले x + 1 को 0 करो, यहां से x का मान निकालो, और फिर पहले वाले में रख के शेषफल निकालो। तो शेषफल निकालेंगे तो रखेंगे a ऐसा कैसा -1³ प्लस b ऐसा कैसा -1² प्लस 3 -1 और प्लस का 5। ठीक है, तो यहां पर बताओ 1 का क्यूब माइनस का या प्लस का, इससे गुणा करते ही -a, यहां पर प्लस का, ठीक है, यहां पर माइनस का और इधर प्लस का। तो बताओ ये क्या आया, -a प्लस b प्लस 2, यही आया। चलिए दूसरी बार फिर से रखो, इस बार बताओ क्या रखेंगे, x - 1 बराबर 0। तो बताओ x का मान,
इसमें हम लोग रखते हैं वापस, यहाँ पर शेषफल निकालेंगे। ये a ऐसा कैसा 1 और ये क्यूब प्लस का b ये 1 स्क्वायर 3 ये 1 और ये 5। तो बताओ ये कितना हुआ? a प्लस b प्लस 3 और 5 8। ये हो गया। यहाँ तक किसने किया है? ठीक है भाई, मैंने एक ही बात बोल रहा हूँ बार बार, किसी से पूर्णतः विभाजित होना चाहे उसका फैक्टर होना, इसका मतलब है कि उसका शेषफल 0 आएगा। तो यहां से मैंने इसको सॉल्व किया, यहां ये शेषफल आया, एक ये शेषफल आया। सर दोनों शेषफल 0 होना चाहिए, इसलिए इसको क्या करेंगे अपन? 0 के बराबर। ठीक है, ये लो एक बार मैं चलो वापस लिख देता हूं। ठीक है, माइनस a प्लस का b प्लस का 2 बराबर a प्लस का b प्लस का 8 बराबर, इसको सॉल्व करना नहीं कर सकते क्या? जोड़ देते दोनों को, दोनों कट गए। बताओ क्या आया? प्लस बराबर, बताओ 2b बराबर, तो बताओ b बराबर कहीं पर भी रख दो, पहले वाले में दूसरे में ये रख देते हैं a प्लस b प्लस 8 बराबर 0। यहाँ रख देते हैं 5 माइनस का 5 प्लस का b प्लस का 8 बराबर 0। ठीक है, तो बताओ ये -5 एक b का कोई बात नहीं, इधर रख दो। ठीक है, ये लो a और माइनस का 5 और प्लस का 8 बराबर 0। 8 में से 5 गई 3, उधर जाएगा तो a बराबर किन किन का आया था? ये कर लोगे ना? लिखें वापस, लिखो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा और लिख देते हैं, लिख दे एक क्वेश्चन। आंसर बताओगे कि नहीं बताओगे? नहीं बताना तो बता देना कि सर नहीं आंसर नहीं बताएंगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। यदि यदि x-1 तथा x+2 बहुपद x³ प्लस ऑफ 10x² प्लस ऑफ mx प्लस ऑफ n के गुणनखंड है। आंसर पिछले क्वेश्चन में क्या था? a और b का मान -5 और -3 सही है ना? हाँ, ऑनलाइन कह रहे सर मेरा भी -5 और -3 है, सही है क्या? सही है भाई। यदि क्या लिखा आपने? x-1 तथा x+2 बहुपद x³ प्लस 10x² प्लस mx प्लस n के गुणनखंड हैं, तो m व n के मान होंगे।
किस किसने किए हैं? बताया -18 और 7। चलिए सबसे पहले x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान 1 रखो। इसमें एक का क्यूब प्लस का 10, यहाँ पर 1, ठीक है। m यहाँ 1 और यहाँ n, 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n, तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस 11। सही है। अब क्या करते हैं अपन एक बार, ठीक है, ये रखा। अब हम x प्लस 2 बराबर 0, तो बताओ x का मान, तो शेष पर निकालते हैं। यहाँ पर -2 की पावर में 3 प्लस का 10, -2 की पावर 2 प्लस का m, -2 प्लस का n, तो ये 2 का स्क्वायर 4 10 प्लस 40 माइनस के 2m और प्लस का ये हो जाएगा -2m प्लस n प्लस 32। सही है। m प्लस n प्लस 11 किसके बराबर है? -2m प्लस प्लस का बराबर, क्या करें, जोड़ देते हैं। कहाँ जरूरत है चिन्ह चेंज करने की? चिन्ह मतलब मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है कि इसको 2 से करो, कोई जरूरत नहीं, सीधा साइन चेंज करो। हाँ सीधा काट दो ना, ये प्लस ये बताओ डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। मुझे बताओ ये प्लस का, ये भी प्लस का है 3m, ये 11 और ये माइनस का है -21 बराबर, बताओ 3m बराबर m बराबर 7 कहीं पर रख दो, m प्लस n प्लस 11 बराबर ये 7 प्लस का n प्लस 11 बराबर ये n बराबर अरे ठीक है, फिर से लिखें। लिख दिया, ये जल्दी से लिखें। आज आपकी अंतिम क्लास है तो मोटिवेशनल देकर जाना। पढ़ाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, सबसे बड़ा मोटिवेशनल यही है, पढ़ना पड़ता है। पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, बाकी शेर व शायरी, ठीक है, यूट्यूब पे बहुत है, ठीक है, हर कोई मोटिवेटर बना हुआ है कि नहीं है? क्या कह रहे हो? मुझे आती नहीं ना शेर व शायरी। हाँ तो इसको आती तो अपने घर पे सुनाएगा, क्या करें, तुम्हें सुनना है ना तो तुम इसको अपने रूम पे ले जाना, फिर सुनाएगा, ये चाय तुम बना के पिलाना इसको, ठीक है। और नंबर ले लो इनके, फोन कर देना, सुनाते रहेंगे आपको। क्या सर इसको शायरी आती है? तो आती तो भाई सबको, मतलब हर किसी के अंदर कोई ना कोई मतलब क्वालिटी होती है। तो ये आपको शेर व शायरी सुनाएंगे, नंबर दे देना इनको है ना अपने, ठीक है, फोन करना, ये नहीं करे ना तो भी एक शायरी सुना देना, और फिर लास्ट में बोलना यदि आपको पसंद आए तो एक बार एक दबाए और इसको अपनी रिंगटोन बनाए। क्या सर इसको शायरी आती है? अच्छी बात है, आती है तो
आनी भी चाहिए, कुछ तो करेंगे, कहीं ना कहीं काम आएगी शेरो शायरी जीवन के किसी मोड़ पे। ठीक है, क्या कह रहे हो? कहाँ काम आती, कैसे नहीं आती? शादी वादी हो जाएगी, ठीक है, बच्चे हो जाएंगे, बच्चे रोएंगे तो उसको शायरी सुना देना, काम आ जाएगी। ठीक है, उसको पसंद आ गई तो बढ़िया, चुप हो जाएगा, नहीं तो और रोएगा, तो फिर बीवी को सुना देना। तो सर कहाँ काम आएगी, इसका भी अब मैं ही बताऊंगा। लिखो तुम क्वेश्चन, लिखो, हेडिंग ऐसे लिखो, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड। ठीक है, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल, बहुपद के गुणनखंड, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल। देखो, बहुपद के जो गुणनखंड होते हैं ना, सबसे बढ़िया तरीका होता है ऑप्शन से करें। ठीक है, जो भी ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं एक आध क्वेश्चन लिखता हूं जिसमें कोई ऑप्शंस हो, लिखें आप लोग क्वेश्चन। जैसे ये प्रश्न है, 2x प्लस का 4y माइनस का 8xy माइनस का 1 क्वेश्चन मार्क, इसके फैक्टर क्या होंगे? पहला ऑप्शन, ये ऑप्शंस बनाइएगा एक बार। 1 प्लस 4y, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, 1 माइनस 4y और 2x माइनस 1, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। देखो इधर हो गया सॉल्व। इधर इसके गुणनखंड पूछे, भाई इसके कौन से गुणनखंड हैं? सबसे बढ़िया तरीका है ऑप्शन से। पहले बताओ, नंबर को गुणा करते हैं, 1 को -1 से करो, -1 आएगा। 1 को +1 से करो, 1 को +1 से अपने को क्या चाहिए? ये ऑप्शंस तो ठीक है। 1 को -1 से करो तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं अपन 2x। 1 को 2x से करो, 1 को, ये तो ऑप्शन ही गया ना, 1 को 2x से करो। अब 4y के लिए, ठीक है, इस 4y को -1 से करो। नहीं सर, इसका मतलब ये नहीं होगा तो फिर इनमें से कोई नहीं। अब चेक कर लेते हैं ना, अब गुणा कर ही लेते हैं। बताओ, 1 को 2x से किया, 1 को -1 से किया, इसको इससे किया -8xy, और इसको इससे किया। क्या ऐसा ही है क्वेश्चन? बस ये इसका आंसर है। कुछ समझ में आया?
लिख दिया ये। एक क्वेश्चन और लिखें ऐसा, चलो फिर से लिखते हैं। लिखें आप लोग a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। बताइए इसका आंसर। a प्लस बी, a माइनस बी माइनस 1, ठीक है। a माइनस बी 1 प्लस a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी प्लस 1। ये दोनों सेम ही लग रहे हैं ना, माइनस बी है बी प्लस ए, इसमें भी यही दे रहा है, ए माइनस बी। हाँ एक मिनट चेक करता हूँ इसमें क्या दिया है। ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस 1। अच्छा ये ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस 1। अब अलग अलग है ना, चौथा इनमें से कोई नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। बहुपद में 4 ही पद होते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है भाई, कितने भी पद हो सकते हैं। हो गया क्या? आ रहा है कि कोई ऑप्शन? कोई नहीं आ रहा है, तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखवाया। a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी। इसमें तो वो पहले जो मैंने लिखा वही लिखा हुआ है। a माइनस बी यहाँ पर माइनस ए, एक माइनस ए करना, ये वाला अभी किया जो, और दूसरे में ये था a माइनस सी 1 प्लस, मैंने ऑप्शन ऊपर नीचे कर दूसरे क्वेश्चन के लिखवा दिए, ठीक है। ऐसे ही थे क्वेश्चंस सभी एक जैसे ही, किसी बुक से फ़ोटो खींच के लेके आया था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका ये आ रहा है सर, ये इसमें ये दे रखा था, एक बार चेंज मत करना आप, 1 प्लस ए माइनस बी, ठीक है, ये दे रखा था। इधर देखें, इसमें चलो इसको अपन सबसे पहले इसी को चेक करते हैं, ठीक है। आपने इसको चेक कर लिया, इसको मैंने चेंज किया, तो इसको चेक करता हूँ। बताओ सबसे पहले a को a से गुणा करो, किसका पढ़ा है सर, ठीक है। a को माइनस ए बी से करो, माइनस बी से करेंगे तो माइनस का ए बी, कहीं पर है ही नहीं, रख देते हैं यहाँ पर माइनस का ए बी, ठीक है। इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। अब बताओ इसको इससे करो, प्लस का ए पड़ा है, इसको इससे करो, माइनस का बी और माइनस का ए, प्लस का ए बी, तो ये तो सर जीरो हो जाएगा, ठीक है, कट जाएगा, इसमें चाहिए ही नहीं। इसको इससे करो भाई, पहले मैंने देखो इसको इससे कर दिया, अब इसको इससे करते हैं तो क्या आएगा, प्लस का बी स्क्वायर पड़ा है सर, इसको इससे करो माइनस बी, तो आंसर यही होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में या माइनस लगा दो,
और लिखेगा क्वेश्चन, ये बताओ ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस ऑफ 4c स्क्वायर, ये दे रखा है। पहला ऑप्शन a माइनस बी माइनस 2c और a माइनस बी प्लस 2c। 2 नंबर ऑप्शंस a माइनस 2c प्लस b, a माइनस 2c माइनस b। तीसरा ऑप्शंस a प्लस 2c माइनस b और a माइनस 2c माइनस b। चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ठीक है, देखो पहले तो मुझे बताओ यहां कितने पद हैं, यहां कितने हैं, तो बताओ 3 इंटू 3 6 कब से होता है ना। कोई बोल रहा है 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 कितने होते हैं 9, टोटल 9 पद बनेंगे भाई। इससे 9 जितने पद होते हैं ना, जैसे यहां कितने हैं और यहां 2 इंटू 3, ये मैंने मैथ पढ़ाई 150 घंटे। 2 इंटू 3 5 होते हैं, कोर्स खत्म, टाटा बाय बाय। दो इंटू 3 हो रहे हैं 5 और 3 इंटू 3 हो रहे हैं 6। पूरी गणित हुई है, पता है कितने होते हैं 2 इंटू 3 कन्फर्म सर। तो जितने पद होते हैं ना यहाँ पर, जैसे यहाँ 2 पद हैं, यहाँ 3 पद है, 2 इंटू 3 6, टोटल 6 पद बनेंगे। उसमें से 2 पद कट गए थे, पीछे कितने बचे। यहाँ ये कितने पद हैं, यहाँ कितने हैं, तो मल्टीपल कर दो आप पदों को, 3 इंटू 3 9। इसका मतलब टोटल 9 पद बनेंगे। इसका मतलब यहाँ कितने बचे, इसका मतलब 5 पद कट जाएंगे। ठीक है, हमेशा ही होता है। जितने यहाँ में 10 पद लिखे हुए हैं, उधर 2 पद लिखे हुए हैं, तो 10 पद को 2 पद से गुणा करते हो टोटल 20 पद बनेंगे। ऐसा फिक्स है, हमेशा ऐसा होता है। करो सॉल्व। ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल यही है। ये सब प्रभाव है इंस्टाग्राम, ठीक है, रील देखने का। आया आंसर? कोई नहीं है इनमें से, कोई नहीं। चेक कैसे करेंगे, इधर देखो। बी आंसर, दो आंसर। बताइए, पहले तो देखो इधर ए को ए से गुणा, ए को ए से, ए को ए से ए स्क्वायर, बी स्क्वायर लाओ सर, बी को बी से करते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, तो ये तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, बताओ बी को माइनस बी से माइनस बी स्क्वायर आ सकता है, माइनस बी को माइनस बी से करो तो ये भी नहीं आएगा। गए 2 ऑप्शंस तो। ठीक है, अब ये आ गया तो ठीक, नहीं तो इनमें से कोई नहीं कर देंगे। ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो इनमें से कोई नहीं। चेक करता हूं, इधर देखो, एक एक स्टेप पूरा लिखते हैं। बताओ ए को ए से, ए को माइनस 2c से, माइनस का 2ac, या सी ए की बात है। ठीक है, इसको इससे करो माइनस ए बी, नहीं है उसको ऊपर लिख रहा हूं, पढ़ा है उसको देख लेंगे भाई। मैंने इसको तीनों से कर लिया, एक पद यहां पड़ा था, 2 पद ऊपर, इसको इससे करते हैं। बताओ माइनस 2ac, पहले से माइनस 2ac पड़ा, कितने हो गए माइनस 4ac, लिख दिया यहीं पर, बार बार लिख नहीं रहे। इसको इससे करो 4c स्क्वायर, है क्या 4c स्क्वायर पड़ा है, इसको इससे करो, अरे इसको इससे करने पर माइनस 2bc, सही है, हाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब बताओ इसको इससे क्या आएगा, ए बी पड़ा है क्या, देखो ये ए बी, ये क्या है कट गया सर, इसको इससे करो माइनस 2
BC, ये -2BC इससे कट गया। बताओ इसको इससे किया, पढ़ा है तो आंसर यही होगा, यही आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन था, क्योंकि तुम भी 2 × 3 कर रहे हो ना। ठीक है, तो ये बहुपद के गुणनखंड समझ में आना चाहिए। इसमें 3 घात वाले क्वेश्चंस दे रखे हैं सीट में, एक बार LDC में आया था तो उसको भी करते हैं अपन। ब्रेक है ना? हाँ, तो ब्रेक के बाद में उसको प्लस फिर अपन करेंगे सामान्य बीजगणित और पूरा कोर्स कर देंगे आज। फिर आपका रीट का बचेगा, ठीक है, या तो 3-3 घंटे क्लास लेंगे या 1-5 घंटे की क्लास लेके मैं पूरा करवा दूंगा। कल तो टेस्ट होगा वैसे आपके, तो शायद 1-8 घंटे की क्लास होगी मेरी, ठीक है।